ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा के 4/12/2022 के अनमोल महावाक्य है। आज संडे है तो रिवाइज डेट है 9 जनवरी 1993। मुरली का टाइटल है अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक समझते हैं यही समान बनना स्नेह का सबूत है, इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा भी खुश होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। हिम्मत दे बच्चों मदद दे बाप कहते हैं ना। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है, बाप के भंडारे सदा ही भरपूर है। ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली अनुभव नहीं करते हैं। जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानियाँ हैं, उनके भंडारे भरपूर होते हैं। सदा उन्होंने दिल से यही गीत सदा ही बजता है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। हम बच्चों के भंडारे में उनकी दृष्टि से, उनकी वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी है और साथी भी है। यह डबल अनुभव है, डबल अनुभव हो। स्व के लगन में सदा साथ का अनुभव करते हैं और सेवा में सदा लगन में साथ का और सेवा में साथी स्थिति का अनुभव करते हैं। यह दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी न्यारा और प्यारा बना देता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकते हैं। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती हैं। ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति के कारण सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? जैसे सभी वाणी द्वारा, मनसा सेवा द्वारा सेवा करते हैं, ऐसे सेवा वे ही करते हैं। लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है, सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुण और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। जो भी हमें बाबा से मिला हुआ है उसका सभी को अनुभव कराना है। तो बाबा कहते हैं कंबाइंड। तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, क्या देखा? बाप और आप कंबाइंड रूप है। तो सदा ऐसा अनुभव हो। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता है। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तो सेवा में भी सहयोग होना है। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग। देखो, ब्राह्मण को हम दान नहीं कह सकते हैं, सहयोग वह प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है।
निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है। अभी लेने के लिए सोचते हो, अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले हो? वह कभी लेते हो कभी देते हो। देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है ना, कुछ भी अपने पास नहीं रखा है, सब दे दिया है। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है। तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव भी करते जाएंगे। ऐसे सपूत होना, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। जैसे लौकिक में माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, हाँ, जैसे हाथों पर लेते हैं और ऊपर उछालते रहते हैं हवा में, हाँ, अर्थात सदा खुश रखते हैं, उमंग उत्साह में रखते हैं। ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। तो यह अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन, सबूत देने वाला बनना। ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। अगर किसी भी कार्य के प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, और तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना। और पांचवी, इन सबका फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं या पॉजिटिव भावनाएं हैं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर ये सद्भावनाओं के विपरीत है तभी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ है इन 5 बातों के निगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हैं। अनुभव है ना सभी को। माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं होती है। भावना पहले संकल्प रूप में आती है, फिर बोल में आती है और उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसे भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे, संबंध में आएंगे। भावना से भाव बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव अनुभव होगा। वो अच्छा भी करेगा लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो हर आत्मा के प्रति शुभ भाव शुभ भावना रहती है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुद्ध भाव से अलग रहते हैं, लेकिन एक ही शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भाव और भावना। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव, तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है उसका अनुभव नहीं करते। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो, चेंज करो। जो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा इस वर्ष अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है। श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का साधन है। जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता वही माला का समीप मन का बनता है।
क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी बनते हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं, चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं करते हैं, प्लान नहीं बना सकते हैं, लेकिन हर एक से संबंध संपर्क में आते शुभ भाव रख सकते हैं, तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भावना वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो यह भी सेवा है और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मणका बन जाएंगे, समझा। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष शुभ भावना श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना है। अशुभ भावना को अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हैं। सुनाया था ना, गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते हैं। वह कहेंगे क्या करें, इसकी ही ऐसे अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते। तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के कारण सहज और स्वतः लाएगा, समझा। कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है, मनाना अर्थात बनना, यह ब्राह्मण की भाषा का सिद्धांत है। बनना है ना, किसी को मनाना है, तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है। और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने के समीप हो। तो यह दो बातें दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता सपूत अर्थात सबूत देने वाले। दादियों से मुलाकात है, जानकी दादी जी से बाबा बात कर रहे हैं। अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही है। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। तो विशेष आत्माओं को यह एक्स्ट्रा मदद मिलती है। थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है, अगर नहीं देते ना तो वो खिटखिट करता है। जैसे औरों को जो चाहता है वो दे देते हो ना, किसको शांति चाहिए, किसको सुख चाहिए, किसको हिम्मत चाहिए, तो देते हो ना। तो शरीर को जो चाहिए वो दे दिया करो। इसको भी कुछ चाहिए, क्योंकि यह शरीर भी क्या है, अमानत है, इसको भी संभालना पड़ता है। अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलना ही है। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है, तो आप अभी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो। नॉलेजफुल तो हो ही अच्छा है, क्योंकि शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, चाहे स्थूल सेवा ना भी करें, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी बढ़ जाती है। सेकंड भी सेवा के बिना रह नहीं सकते हो, न रहते हो, इसलिए सेवा का खाता जमा हो रहा है। बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बजाती रहेंगे। अच्छा पाठ मिला है ना, इतना बढ़िया पाठ ड्रामानुसार दुआओं के कारण मिला हुआ है। ये ब्राह्मण जन्म के आदि संस्कार, रहम दिल और सहयोग की भावना का फल है। चाहे तन से चाहे मन से रहम दिल और सहयोग की भावना का पाठ आदि से मिला हुआ है, इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। 104
साल की उम्र थी ना मेरी दादी की। अच्छा, दादी जी से बड़ी दादी, अच्छा सर्विस करके आई हो, यह ड्रामा भी सहयोगी बनता है। ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है, तो अच्छा रहा और अच्छे से अच्छा रहना है। अभी तो और ही अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है तो कभी हल्का भी होता है। तो ये हलचल भी कभी जोर पकड़ती है, कभी ढीली होती है। संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण है। अच्छा, चंद्रमणि दादी से बेहद की चक्रवर्ती बन गई, आज यहाँ है कल वहाँ है। तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना, विश्व का राज्य करना है ना। विश्व कल्याणकारी है तो कोने कोने में पाँव तो रखने चाहिए ना, इसलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। प्रोग्राम न भी बनाओ, लेकिन यह ड्रामा अनुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है, इसलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। स्टेट का राजा तो नहीं बनना है ना, विश्व का बनना है। पंजाब का राजा तो नहीं बनना है ना, वो तो निमित्त ड्यूटी है। पंजाब में सेवाएं दे रहे थे ना दादी जी, तो ड्यूटी समझकर निभाते हो। बाकी ऑर्डर करे कि मधुबन निवासी बनना है तो सोचेंगे क्या पंजाब का क्या होगा। नहीं, जब तक जहाँ की जो ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह से निभाना है। जानकी दादी से अभी कहें कि आप फॉरेन से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएगी ना, बाबा भेजते हैं, खुद नहीं जाती हो। आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा, इसलिए बार बार आते आते फिर रह जाएंगे। चक्कर लगाकर आ जाते हो ना, इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी हो। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, लेकिन सेवा के प्यारे। अच्छा, सबको याद देना, अव्यक्त वर्ष की मुबारक देना। अच्छा, चारों ओर की सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को, सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा विजयी बन विजय माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। आज का विस्तार है ज्ञान अर्थात नॉलेज और नॉलेज इज द लाइट एंड द माइट। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी भी अंधकार में नहीं आ सकती है। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती हैं। आज का स्लोगन है हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर के रहो। हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। तो ऐसे ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी दुआत्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी संडे।